हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक रहने वाला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे लर्न करें इन इजी वे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। फर्स्ट वन इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका कीवर्ड लेंगे पॉलिसीज़। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे कि एक पर्सन की एक ही लाइफ होती है, वो अपनी लाइफ में जो है एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। रियल में ऐसा नहीं है, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट हमें जो है ट्रिक बनानी है कि एक लाइफ है तो एक ही पॉलिसी लेंगे, जैसे लाइफ ख़त्म वैसे ही पॉलिसी ख़त्म। सेकंड वन इज़ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसका कीवर्ड क्या लेंगे? इन्वेंट्रीज के कीवर्ड से कैसे लर्न करेंगे जो इन्वेंट्री है कि हम इन्वेंट्री का जो है 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। मींस अगर एक बार रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में फिनिश स्टॉक में जो है चेंज कर दिया तो हम दोबारा उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मींस 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। इससे याद रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड। थर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो थर्ड वन इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का फ्लो, इसे कैसे लर्न करेंगे कि मान लो कि एक बच्चे को जो है पैसे की ज़रूरत है, वो किसके पास जाएगा? वो डायरेक्ट पापा के पास तो नहीं जाएगा, वो पहले मम्मी के पास जाएगा। ठीक है जी, मम्मी किसके पास जाएगी? मम्मी पापा के पास जाएगी। तो इस तरह जो कैश का फ्लो है वो पापा से मम्मी के पास और मम्मी से जो है बच्चों के पास जाएगा। तो कैश का फ्लो कितने टाइम हुआ? 3 टाइम। पापा से मम्मी, मम्मी से हमारे पास। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है जी, वो हमारे इवेंट जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद अकर हों। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि वो आइटम जो बैलेंस शीट बनाने के बाद अकर हुए हैं। तो बैलेंस शीट हम ये मान के चलेंगे कि 31 को बनाई है। 31 में 3 + 1 = 4। मीन्स हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 किससे रिलेटेड है? वो आइटम जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद अकर हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 इज़ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड, आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। बार बार प्रॉफिट, पीरियड, प्रायर पीरियड, पॉलिसी, बार बार पी का साउंड है। पी का साउंड मीन्स 5, मीन्स 5। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 किससे रिलेटेड है? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड, आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को जो है अब 10 में मर्ज कर दिया है, जो कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। वैसे अगर किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे रिलेटेड था, तो वो हमारा रिलेटेड था डेप्रिसिएशन। इसको कैसे लर्न करेंगे कि किसी भी एसेट को अगर हम 6 माले की बिल्डिंग से गिराएंगे तो वो डेप्रिशिएट होगी ही होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कौन करता है? वो हमारे लेबर करते हैं, और लेबर तो जो है 7 दिन काम करते हैं, उनकी तो संडे की भी छुट्टी नहीं होती। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इज़ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तो 7 दिन चलता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसे कैसे लर्न करेंगे कि जब भी हमें किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी होती है तो हम टाइम नहीं देखते, हम जो है 8 पहर जो है उस टॉपिक पर लगे रहते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 किससे रिलेटेड है हमारा? अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इज़ रिवेन्यू रिकॉग्निशन। इसे कैसे लर्न करेंगे? जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू मीन्स प्रॉफिट। हर कोई, चाहे बिजनेस हो या नॉर्मल पर्सन, हर कोई अपनी रिवेन्यू जो है मैक्सिमम करना चाहता है। ठीक है, और मैक्सिमम जो है नंबर कौन सा होता है? वो हमारा होता है 9। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रिलेटेड टू रिवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज़ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मीन्स फिक्स्ड एसेट।
और एक पर्सन की वाइफ जो है उसकी फ़िक्स्ड एसेट होती है, और वाइफ को जो है कहीं भी फंक्शन में जाने के लिए कम से कम 10 घंटे लगते हैं तैयार होने में। तो इसे कैसे याद रखेंगे? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो हमारे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। फिक्स्ड एसेट मीन्स एक पर्सन की वाइफ। ठीक है जी।